All right, everyone. Assalamu alaikum and a very good afternoon. Happy Friday. आज 2 जून 2023 है जी. Thank you for joining. Short notice पे एक monthly recap है. हम अपनी frequency जो है webinars की और broadcast की इंशाल्लाह increase करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज सारे invited है यहाँ पर, ठीक है. कोई new member है? अभी तो बहुत कम लोगों ने join किया क्योंकि it's Friday. I can understand it, but no worries. We can always do that. वाह अस्सलाम हाफिज साहब. अच्छा, काशिफ शहजाद साहब ने भी ज्वाइन किया है. उस्मान साहब कह रहे हैं रिकॉर्ड दिस वीडियो. जी बिल्कुल. वाह इस्लाम अदनान साहब, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक. सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड जी. लेट्स गेट स्टार्ट. कैसे स्टार्ट करें? वेब ट्रेडर का इंडिकेटर जो है, जिन जिन लोगों ने अकाउंट खोला हुआ webtrader.co पे जाकर एक्सनेस एफिलिएट लिंक से दे आर गेटिंग द इंडिकेटर फॉर फ्री. ठीक है. शर्त ये है कि लाइव अकाउंट जो है आपका webtrader.co के साथ बना हो. यू नो, इफ यू गेट दैट. कीमती चीज की बहुत वैल्यू है जी दुनिया में. दो किस्म के पेरेंट्स होते हैं. एक होते हैं पेरेंट्स जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं. एक्चुअल पेरेंट्स से मुराद वो पेरेंट्स जो इस बात की उनकी तरबियत हुई है उन वालिदैन की, उनको पता है कि सहाबा इकराम जो थे या नबियों के टाइम पे जो पेरेंटिंग थी, उस पेरेंटिंग का स्टाइल क्या था, वो पेरेंट्स किस तरह तरबियत करते थे, या फलां फलां सहाबिया जो थे, फादर और मदर थे, उनको तरबियत करनी आती थी. ठीक है. एक होते हैं ये किस्म के पेरेंट्स. दूसरे पेरेंट्स जो होते हैं वो मौजूदा दौर या पिछले 10-20 साल के अंदर बॉर्न हुए हैं, या 30 में भी. आई थिंक पाकिस्तान में तो 60 साल पहले ही आ गए थे, 200 साल. आई कांट रिकॉल. ओके. दूसरे किस्म के जो पेरेंट्स हैं वो सीईओ टाइप, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट टाइप पेरेंट्स होते हैं, और ये वो पेरेंट्स होते हैं जो वैल्यूएबल पर्सन इन द फैमिली को तरजीह देते हैं. ठीक है. वैल्यूएबल पर्सन इन द फैमिली, उसको तरजीह देने वाले वो पेरेंट्स कहलाते हैं. ये पेरेंट्स वो हैं जो बच्चों को जब पैदा करते हैं, सिर्फ इस्लामी तौर पर, शरई तौर पर वो पेरेंट्स होते हैं, इसलिए उनको मकाम मिला था, लेकिन हत्ते पेरेंट्स वाली बिल्कुल नहीं होती. मिसाल के तौर पर ये वो पेरेंट्स होते हैं क्योंकि उनको पता है कि बेटे ने बुढ़ापे का सहारा है, कमा के खिलाएगा, तो बेटियों को इग्नोर करते हैं, उनकी प्लेट में बोटियां भी नहीं अच्छी डलने देती. लेकिन अब थोड़ा सा ना ट्रेंड चेंज हो रहा है. अब ट्रेंड कुछ यूं है कि जिस तरह कंपनी में सेल्समैन जो जो ज्यादा कमाता है ना, उसके सामने जीएम भी नहीं खांसता क्योंकि वो रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहा है. इसी तरह आजकल फैमिलीज के अंदर वो फैमिली मेंबर जो पैसा ज्यादा कमा रहा है, चाहे वो बहन हो या भाई, उसकी वैल्यू ज्यादा है. आप घर में देख लें, खाने के दस्तरखान पे आप जो बैठते हैं, जो घर में इतनी बड़ी गड्डी देता है अम्मी अबू को, वो अगर हल्की सी खांस भी ले, छींक ले, तो सब टिश्यू पेपर लेके उसके पीछे भागते हैं. लेट्स से कि एक बंदा घर के अंदर ऐसा है जो कमा रहा है. ओके. लेकिन एक सिस्टर ऐसी आती है जो कमा भी रही है, ट्यूशन भी पढ़ाती है, गाड़ी भी ड्राइव करती है, कुक भी करती है, घर भी साफ करती है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है. तो द पॉइंट इज बिकमिंग वैल्यूएबल. और फाइनेंशियल ट्रेडिंग जो है, वन ऑफ द टूल्स है टू मेक एडिशनल इनकम ऑन द साइड. ठीक है. एंड टू ग्रो, टू कीप द फैमिली हैप्पी. अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो सारा कुछ मैं देख रहा हूँ अपने क्लासमेट्स और देखा है सारा कुछ, यही सीन है. तो यू हैव टू लर्न हाउ टू बिकम वैल्यूएबल. जो बंदा वैल्यूएबल किस तरह होता है? अच्छे और एक अनोखे, एक यूनिक नॉलेज होने के साथ और एक यूनिक स्किल्स होने के साथ, ऐसा बंदा जो है या बंदी, वो वैल्यूएबल होता है. अब आप जब वैल्यूएबल बन जाते हैं, आप घर में अच्छे पैसे भी चला रहे हैं, आप ड्राइव भी कर सकते हैं, सौदा भी लेके आ सकते हैं, ठीक है ना. whatever, you will be the best child, best son, best brother, best uncle in the home. तो ये जी दुनिया का एक नया उसूल है. ये उसूल जो है बिकता है, चल रहा है और एक्टिव है बड़ा, और इसी के ऊपर जो है ऑफिस को छोड़ो, घर में भी इवेल्युएशन इसमें होती है. तो आज हमने थोड़ा सा आपको सिखाना है अपनी ट्रेडिंग को फास्ट ट्रैक आपने कैसे करना है. जो लोग न्यू हैं, जो वीडियो कोर्स वाला बैच है, वो सिर्फ आज की डिस्कशन को सुने. जो नए मेंबर्स हैं, आप अपनी प्लीज वीडियो कोर्सेज को कंप्लीट करें. ठीक है. एंड जस्ट हैव फन विद द लाइव सेशंस फॉर टाइम बीइंग, और अपने क्वेश्चन आंसर्स आप बाद में पूछ सकते हो. ठीक है. पास्ट में मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिखाई थी, जहां पर आप जोन्स क्रिएट करके उन्हीं जोन्स के साथ आप ट्रेड कर सकते हो. ठीक है. अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने लगा हूं. ठीक है. वी आर गोना शेयर द स्क्रीन हियर. तो आपको मैंने बताया था कि 3 मार्केट्स हैं जो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट्स हैं, रेंज बाउंड मार्केट्स हैं. ये ऐसी मार्केट्स हैं जो बड़े चार्ट के ऊपर भी फंसी रहती हैं एक ही जगह पे. यू नो, दे डोंट गो डाउन दैट मच, दे डोंट गो अप दैट मच.
1800 सालाना की ऑलमोस्ट मूव होती है। कौन से पेयर हैं ये? इनके आपको नाम भी दिए थे मैंने। EUR-GBP क्रॉस पेयर है ये, ठीक है। डॉलर अगेंस्ट दी स्विस फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट दी न्यूजीलैंड डॉलर। अब हम इनको चेक भी करेंगे, हम इनको देखेंगे इधर क्या हो रहा है, ठीक है। जिसने मीडियम रिस्क ट्रेडिंग करनी है वो यूरो यूएसडी पे आ जाए, और जिसने हाई रिस्क ट्रेडिंग करनी है वो पाउंड डॉलर पे आ जाए। और मैथ्स क्या है जी, $1000 के ऊपर आपने 0.01 लॉट मिनिमम यूज करनी है। करने वाले 0.05 तक चले जाते हैं, जो स्ट्रेटजी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली एग्रेसिव है, ये वाली लॉट साइज, ये क्या कह लेते, कंजर्वेटिव कर लो सर। कंजर्वेटिव मींस सेफ, ठीक है। और ये स्टार्टिंग कैपिटल, साथ में आपको अब छोटा सा ट्रेडिंग प्लान भी बता रहा हूं। ओके, कैपिटल 1000, 0.01, $500 पे काम चल जाता है, यू कैन डू इट, ठीक है। $500 से लेकर $1000। ओके, दिस इज द दीज आर द पेयर्स। नाउ लेट्स गो। ये जी ट्रेडिंग व्यू है, ओके। लेट्स सपोज कि ये USD CHF है। आप, मैंने सिखाया था कि मिनिमम 1 आवर या 4 आवर के चार्ट पर आपने अपने ट्रेडिंग जोन्स को ड्रॉ करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को डब्बे बनाने हैं, डब्बे, ठीक है। ये आपको डब्बा कहां से मिलेगा? यहां से, रेक्टेंगल। ये हो गया ट्रेडिंग व्यू पे। बट व्हेन यू गो टू मेटाट्रेडर 5, ठीक है, मेटाट्रेडर 5 में ऊपर यहां पर आएगा, इस एरिया के अंदर अमूमन नहीं होता बॉक्स, यहां पर, ठीक है। यहां पर बॉक्स नहीं नजर आता। सो हाउ डू यू ऐड द बॉक्स हियर? आपने इधर राइट क्लिक करना है, कस्टमाइज पे जाओ, यहां बाएं हाथ पे आपको नीचे बॉक्स मिल जाएगा। जैसे ही आपको कोई वो बॉक्स मिल जाएगा, आपने इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है, इस पर डबल क्लिक करना है, फिर क्लोज, ये डब्बा यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स गो। ये कौन सा, ओके, दिस इज ऑयल, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑयल, इंडिकेट बता दो, ठीक है। ये ऑयल का चार्ट है। ऑलराइट, नाउ कंट्रोल वाई किया, ये लाइनें उड़ गई कंट्रोल वाई से, ठीक है। अब लेट्स ड्रॉ द बॉक्सेस। रेजिस्टेंस किधर है जी? ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स है, ठीक हो गया। यहां पर ये रेजिस्टेंस है, इसका कलर चेंज कर लो आप। राइट क्लिक करना है बॉक्स के ऊपर, प्रॉपर्टीज पे जाना है, डब्बे पे राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज। मोबाइल फोन में भी ये आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना, यू कैन ड्रॉ देम। थोड़ा सा डार्क करना है मैंने इसको, ओके। ये मेरा रेजिस्टेंस बॉक्स बन गया। सपोर्ट किधर है मेरी? ये एरिया सपोर्ट का, ठीक है। ये एरिया आ रहा है इधर से, ये मैंने अपना सपोर्ट बॉक्स बना दिया, सपोर्ट जोन। अच्छा, और कहीं है? और कहां पे जी? वेयर इज दी, वेयर इज मोर? हियर, ठीक है। और डू वी हैव मोर? असल में जो मैं वेबिनार आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ना, उसके टूल स्क्रीन पे आए थे बीच में माउस के, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू सिलेक्ट। अच्छा जी, ये भी हो गया। ये भी रेजिस्टेंस जोन है ना। प्राइस इधर से नीचे आई, नीचे आने के बाद से ऊपर जाने की कोशिश की, ऊपर काफी टाइम गुजारा, लेकिन मजीद ऊपर कंटिन्यू नहीं कर सकी, सो इट फेल फ्रॉम हियर, ठीक है। और कहीं है हमारे पास? डू वी हैव मोर? ये भी हम कह सकते हैं, दिस वन, अराउंड दिस एरिया। तो ये जी हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया। ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ करना वो ज्यादा बेहतर रहता है, ओके, यू गेट मोर क्लैरिटी। अच्छा, पास्ट में ये जगह सपोर्ट थी, ये वाली, ठीक है ना। दिस एरिया इन द पास्ट वाज अ डिसेंट सपोर्ट लेवल, ये इधर टूट गया। अब आप पूरा गेम प्ले जो है ना, इसी के अंदर डिसाइड, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं बाय द वे। ऑयल पे इसको नहीं ट्रेड करना, ऑयल पे या गोल्ड पे ट्रेड करने के लिए पैसे $3000 $4000 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। ये हम आपको सेम तरीका है फॉरेक्स पे अप्लाई करने का। ऑलराइट एवरीवन,
इस टेक्निक को आपने नैस्डैक पे तो बिल्कुल नहीं करना, स्टॉक्स पे तो बिल्कुल नहीं करना। ओके, यू कैन डू दिस ऑन ओनली ऑन फॉरेक्स। सर कांट सी बॉक्सेस टू डार्क, सबको बॉक्सेस डार्क नजर आ रही है? इज एवरीवन, सर कांट सी, सबको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं? या अपनी स्क्रीन की ब्राइटनेस प्लीज बढ़ा लें, यू कैन इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ योर स्क्रीन। ओके, जस्ट ट्राई। ओके ओके, सो ऑयल, नैस्डैक और गोल्ड पे आपने नहीं ये वाली स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना, इट इज ओनली फॉर नॉन ट्रेंडिंग फॉरेक्स पेयर्स। गोल्ड पे की जा सकती है, ऑयल पे भी किया जा सकता है, लेकिन इट रिक्वायर्स ह्यूज मनी। ओके, बट नैस्डैक पे नो वे, नैस्डैक पे सिर्फ बाय के बॉक्सेस बनेंगे। ओके खलीवली, नाउ लेट्स गो बैक, हियर यू गो। अच्छा, अब इधर क्या है, व्हाट कैन आई डू हियर? सबसे पहली बात, ये जोन मुझे यहां पे सेल करना चाहिए था, दिस वाज ए सेलिंग एरिया, ठीक है। शॉर्ट सेल का हम कलर लगा देते हैं फॉर एग्जांपल पिंक, ठीक है। यहां पे मैंने शॉर्ट सेल किया, ट्रेड बैकफायर कर गई, इसके ऊपर मैंने हेज कर दिया ट्रेड को, ठीक है। यहां पर मैंने हेज लगा दिया, इधर हेज लग गया। ओके, कितना फासला है दोनों में? 70 पॉइंट, जो $60 बन गया। अब ये जो मैंने हेज लगाया ना इधर, इसका टारगेट यहां पर है, इस ऊपर वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये वाला इसका टारगेट इधर है, इसको हम कलर कर लेते हैं येलो, ठीक है। अच्छा, इसका टारगेट ऊपर है, इसका इसको मैंने क्लोज किया तकरीबन 328 पॉइंट्स, जो बनते हैं $32। $60 का हमारा यहाँ पे नुकसान चल रहा था। अब ये वाली बाय फारग है, $32 मैंने कमा लिए, और अब मैंने क्या किया, दोबारा से यहाँ पर सेल कर दिए, शॉर्ट सेल ट्रेड लगाइए। इसीलिए लगाइए क्योंकि ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म के मुताबिक, और ये अगर दोबारा यहाँ पर आती है ट्रेड, तो मैं फिर $32 कमा लेता हूँ, इट वुड बी मोर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 378, $37 कमा लिए। एक तरीका, नाउ हियर अंडरस्टैंड वन थिंग, एक तो तरीका है मैं पूरी मूव ले लूं यहां पर, दूसरा तरीका है कि नहीं, ये जब आधे रास्ते में आती है, जब ये आधे रास्ते तक ट्रेड पहुंचती है ना, ठीक है, तो इन दोनों का जो इसका प्रॉफिट और इसका लॉस एकदम बराबर रहते हैं, तो आई कैन क्लोज इट एंड जस्ट टू कीप द अकाउंट क्लीन, ताकि मेरे पास मिनिमम पोजीशन हो। अब क्या होता है जी, ट्रेड बैकफायर कर सकती है, इट कैन गो अप हियर, ठीक है। इफ इट गोज बैक अप हियर, ठीक है ना, अगेन मैं दोबारा से हेज कर सकता हूं यहां पर, ठीक है ना। आई कैन हैव वन और टू मोर hedges, वन और टू मोर hedges, ठीक है, वन और टू मोर hedges, और फिर मैं उसको उस लेवल पे एग्जिट कर दूंगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस में, देन आई वुड पुट द सॉरी, लेट्स गेट rid of this, मैं तेज तेज तो नहीं समझा रहा। और यही जो दो ग्रीन हैं, उनका जी टारगेट ऊपर वाला बॉक्स होगा, या आप ये वाला बॉक्स ले लो, या आप ये वाला बॉक्स ले लो, एक्सट्रीम केसेस पे चले जाओ, ठीक है ना। यू कैन गो हियर एंड यू कैन क्लोज दोज बायज, और फिर सूनर और लेटर ऑल दीज ट्रेड्स आर गोइंग टू कम इन योर फेवर। फिर ये सेल नीचे आ गई है, इधर पहुंच गई, इधर सेंटर में, ये जीरो पे क्लोज कर दी, ठीक है, और ये वाली भी इसके ऊपर छोटा सा लॉस कर दी। ओके, बाइस पर आपने कमाई कर ली, जब मार्केट नीचे गिरती है 60%, दो ट्रेड्स लेते हुए, तो आप नुकसान भी उठा सकते हो, लेकिन आपका नेट जो है वो होगा प्रॉफिट। अच्छा, अब हमने थोड़ा सा स्कैन करना है, अब फास्ट ट्रैक ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जल्दी जल्दी जो है कुछ ना कुछ एवरीडे बनाने के लिए जो है, लेट्स गो। ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग सिस्टम ज्यादा अच्छा है। पहले हम देख लेते हैं कि यूएसडी सीएचएफ की डेली चार्ट के ऊपर जो है एक चौड़ी ट्रेडिंग रेंज कितने पिप्स की है। ये आपका यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, एक्सक्यूज मी। अच्छा, ये आपका यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, इसको अगर हम एनालाइज करें, तकरीबन इसकी चौड़ी रेंज बनती है 1583 पिप्स, 1583,
हम 1600 कर लेते हैं। इसकी एनुअल मूवमेंट या ज्यादा से ज्यादा ऊपर नीचे जो है ये 1580 पिप जा सकता है, अप और डाउन। 1580 का मतलब कि 1600 लगा लेते हैं ना। व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट मीन, लेट्स राइट इट डाउन। 1600 पिप्स, 0.01 पे अगर एक पोजीशन है, इट मींस इस पे आपका $160 का नुकसान आएगा। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट मीन, यू नो। और ये लो रिस्क बन जाती है क्योंकि ये रेंज बाउंड है, इट्स टोटली रेंज बाउंड प्रोडक्ट। ओके, इट इज अ रेंज बाउंड प्रोडक्ट, एक रेंज के अंदर ही देता है। इसके अंदर आप आराम से जो है मल्टीपल उल्टी सीधे ट्रेड्स लगा के भी, अगर आपका अकाउंट अच्छा है, यू नो, यू कैन टेक बाय सेल व्हाटएवर यू वांट टू हेज, प्ले अराउंड व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है ना, यू कैन हैव फन। ठीक है, हेजिंग भी चल सकती है, यू नो, यू कैन डू स्विंग ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। हमने अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं चूज करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट जो है अच्छा और बेस्ट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि हमने 5 मिनट या 1 मिनट के चार्ट पर अब यही स्ट्रैटेजी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली एग्जीक्यूट करनी। स्टॉप लॉस क्यों लगाना है, हेज कर सकते हैं ना, ब्लीडिंग स्टॉप करके साइकिल ने रिवर्स करना है। आप लोगों को सिखाया है कि साइकिल जो होता है रिवर्स होता है हमेशा, यू नो, नथिंग गोज डाउन फॉर एवर, नथिंग गोज अप फॉर एवर। और हम तो वैसे ही नॉन ट्रेंडिंग पेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है ना। तो मैं इधर अगर बाय कर लिया गलती से, ठीक है ना, ये मैंने बाय ले लिया और मार्केट नीचे डुबकी लगा रही है, तो मुझे क्या जरूरत है स्टॉप लॉस लगाने की, मैं शॉर्ट सेल लगा लेता हूं। शॉर्ट सेल लगा ली, ये वाला ट्रेड यहां पर, इसका इस शॉर्ट सेल को मैंने एग्जिट कर दिया यहां पर, ठीक है। यहां पर बाय उठा ली दोबारा से, वो भी फेल होती, दोबारा मैं हेज करके इसको नेक्स्ट लेवल पे एग्जिट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो बहरहाल अभी हम जल्दी से एनालाइज करते हैं कि कौन सा मोस्ट सूटेबल है। यूएसडी सीएचएफ की पर्सनालिटी का पता लग गया कि 1600 पिप्स जो है ये ऊपर नीचे जा सकती है। ओके, नाउ लेट्स सी यूरो जीबीपी का क्या सीन है। यूरो जीबीपी का क्या है यूरो जीबीपी का ऑलमोस्ट 1300 पिप्स की रेंज है, 1300, 1600। अब हम बात करते हैं ए यू डी न्यूजीलैंड डॉलर की। ओके, इसका क्या सीन है, व्हाट्स द स्टोरी हियर। हम लोवेस्ट पॉइंट पकड़ लेते हैं यहां से और हाईएस्ट यहां पर है, ये है जी आपका 1448, 1500। अब एक्शन ज्यादा चाहिए और रोज कुछ ना कुछ करने, आई वुड से कि जी ए यू डी न्यूजीलैंड डॉलर, ये जो अभी मैं आपको टेक्निक सिखाने लगा हूं सेम है, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला, ये ज्यादा अच्छा और सूटेबल और फीजिबल। ओके, सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स गो टू दी 5 मिनट चार्ट। 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब डाटा यहाँ पर कम है, ठीक है ना, स्क्रीन इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अल्ट्रा वाइड स्क्रीन जो खरीद सकता है, जो अफोर्ड कर सकता है ना, वो ले ले, बट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, हेलो। ओके, चलो अब ऐसे ही हम देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। डू वी हैव समथिंग देयर, नो। हमने 5 मिनट्स के चार्ट पर ट्रेड करना है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। लेट्स ड्रॉ आवर जोन्स हियर, लेट्स ड्रॉ द जोन्स, ठीक है। किधर है जोन हमारा, एक तो सपोर्ट लेवल हमें इधर मिल गया ना, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके, नाउ डू वी हैव समथिंग मोर, ये ऊपर गया और ये इसने ट्रेंड पकड़ लिया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया, ये आप देख रहे हो, ये, ओके, एंड वी डिड हैव ए रेजिस्टेंस ओवर हियर, ये एरिया रेजिस्टेंस आप देखो, यही जो रेजिस्टेंस जब ऊपर टूटा ना, सपोर्ट बना है वेव बन, इसने वेव बना के। नाउ डू वी हैव समथिंग फ्रॉम द बैक, जानबूझ के 15 मिनट के चार्ट की सपोर्ट लेनी पड़ेगी जस्ट टू नो वेयर आर द जोन्स। ये ले लेते हैं, 15 मिनट से भी बोरो कर लेते हैं हम जोन्स, क्योंकि डाटा नहीं है ना, ठीक है।
and here also you have the same. ये तो overlap कर दिया इसको, but that's how it is. अच्छा, now going back to the 5-minute chart. अब हमने short term trading करनी है, ठीक है? We want to do a short term trading. क्या ऑप्शन हमारे पास? What could we have done here? अब आप देखो यहाँ पर, ठीक है? अब मैं आपको hypothetical analysis दे रहा हूँ, ठीक है? और चलो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने बाय ली, ठीक है? हियर दिस वन इज समवेयर आई टुक अ बाय. इज दिस नॉट अ ह्यूज गैप बिटवीन ग्राफ्स? नहीं समझा मैं आपकी बात अवैध साहब, कैन यू से इट मोर क्लियरली? अच्छा ये देखो, ये जी इधर बाय ले ली, ठीक है? लेट्स कलर इट ग्रीन. ओके, सो दिस वन हियर इज अ बाय, ठीक है? ये बाय का टारगेट जो है आप लगा लो इधर का, इधर यहाँ पर. इसको डॉटेड खत्म करते हैं, this and this is also that. Okay, so I take this buy, ठीक है ना, and I exit this buy here. इसको देर लग गई, मुझे एक दिन में रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना? ये यहाँ पर गई. What did we make? इधर क्या खट्टा है मैंने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक? ये बनता है अप्रोक्सीमेटली, शिफ्ट के बटन के ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग अपवर्ड्स, ठीक है? ये बनता है 74 टिप्स. हाँ जी 74. $7.4 यहाँ पे कमा दिए, यहाँ पर $7.4. अब मैंने क्या किया, $7.4 अर्न कर लिए. अभी ये एक बेस्ट एग्जांपल नहीं, क्योंकि अभी मार्केट ना ट्रेंड कर रही है ऊपर की तरफ. अच्छा, $7.4 अर्न कर लिए. बाद में इसी बॉक्स के अंदर मैंने शॉर्ट सेल को एग्जीक्यूट कर दिया. शॉर्ट सेल जो है वो बैक फायर कर गई, ठीक है? शॉर्ट सेल रेंज के ऊपर निकल गई, ठीक है? तो ऊपर मैंने इसके बाय लगा दी, ठीक है? अभी आप ऊपर जोन देख रहे हो, मैं पिछले पास्ट में 15 मिनट के चार्ट्स को लेके आए, ये ऊपर वाला जो बक्सा बना हुआ है, तो ठीक है? अब यहाँ पर मैंने बाय एग्जीक्यूट कर दी थी, क्योंकि ब्रेकआउट हो गया ना. ये बाय जब मैंने एग्जीक्यूट की है, इस बाय का टारगेट जो है वो ऊपर होगा, इधर यहाँ पर इस जोन के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो रीच हुआ है. ओके, सो दिस बाय इट गोज अप, ठीक है? कितना इट वेंट, यू कैन से 47. $60 पहले कमाए, $4.5 इधर कमाए, ठीक है? जैसे ही इस बॉक्स के अंदर ये बाय मैंने क्लोज की, यू नो, आई क्लोज दिस बाय हियर, ठीक है? यहीं से फिर मैंने क्या किया कि शॉर्ट सेल एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है ना? इसको यहां से सेल में मैंने कन्वर्ट कर दिया, सेल में कन्वर्ट कर दिया. अब ये शॉर्ट सेल जब नीचे आती है इसी जोन के अंदर, आप देखो इसी जोन में जब ये शॉर्ट सेल आई है ना, ये वाली शॉर्ट सेल जो पहले खुली थी, इसको जीरो पे क्लोज किया, ठीक है? जीरो पे क्लोज किया, $60.5, $4.5 कमाए थे. कितने हो गए? ऑलमोस्ट $13 या नहीं, 750, 750, 7, 10, 11 हमने कमा दी, ठीक है? ये शॉर्ट सेल नीचे आई, इसके ऊपर $6 कमाए, तो $17 में है. इन काइंड ऑफ 5 डेज ऐसे ही अर्न हो गए. इट इज नॉट मच, बट समथिंग रोलिंग इन. अच्छा, यहाँ पर फिर क्योंकि ये सपोर्ट जोन था, इसके अंदर मैंने बाय कर लिया. लेकिन ये बातें बताने का मकसद ये था, आपने देखा कि हमने ट्रेड को करेक्ट कैसे किया है, उसकी तस्दीक कैसे की है, जस्ट बाय हेजिंग. तो दिस सेल इज नाउ गॉन, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो है बाय को एग्जीक्यूट कर लिया, ठीक है? और इस बाय का फिर मैंने प्रॉफिट इधर ले लिया इस जोन के अंदर. देन आई अगेन शॉर्ट सेल फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है? यहाँ से शॉर्ट सेल किया और उस शॉर्ट सेल को इसी बॉक्स की एंट्री के अंदर, जैसे इट कम्स इनटू दिस बॉक्स, आई एग्जिट इट, ठीक है? आई टेक अ बाय. और अगर ये जो शॉर्ट सेल ऊपर ली थी वो रिवर्स कर जाती है, तो मैं ऊपर हेज करके नेक्स्ट राउंड पे कर सकता हूं, एंड आई कैन कीप ऑन प्लेइंग. नथिंग हैपेंस टू माय अकाउंट. देर लगेगी, लेकिन साथ क्या क्या है, हम हेज स्टॉप लॉस के बजाय हेजिंग करके प्रॉफिट भी उठा रहे हैं, और हमारा जो वॉश आउट पॉइंट होता है जिससे अकाउंट फारग हो जाए, वो भी बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे कि मार्केट उस लेवल पर पहुंच भी नहीं पाती. ओके,
तो ये हमने थोड़ा सा चार्ट को स्कैन किया। 5 मिनट चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी को किया जा सकता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। 5 मिनट के आप 1 मिनट के चार्ट में भी कर सकते हो, लेकिन फिर टाइम देना पड़ेगा, यू नो, इट्स गोना टेक टाइम एंड इट्स गोना गिव यू हेडेक। ऑलराइट, so can we delete things from here? So 1 minute के चार्ट पे भी आप ट्रेड करो, you can do it. Same concept. This is what resistance here. Okay, ये resistance था. Okay, and what else? What? Buy, sell, buy, sell, buy, hedge, sell, go down, close that. Again, buy, keep on doing it. Eventually, cycle आपके favor में 8% in between. That's it, G. Let's have some questions and answers. Because its difference from top to bottom is very high. वो लॉट साइज पे भी डिपेंड करता है ना, लॉट साइज पे भी डिपेंड करता है। अदनान साहब वेलकम जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, इट्स नाइस टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। कैसे हैं आप? वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, जो अभी हमने सबसे पहले जोन बना लिए, जोन्स के बाद हमने लेट्स से वी और एंटर्ड इन अ बाय, और हमने ऊपर उसका जो है ना नेक्स्ट जो जोन है वहाँ पे हमने उसको सेल कर देना है। और अगर वो बाय हमारे अगेंस्ट चला जाता है, वहां से ट्रिगर मार्केट अगेंस्ट करती है, तो हमने नीचे से फिर इसको सेल कर देना है और नीचे वाला जो जोन है वहां पे जाके अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है और बाय को खुला छोड़ देना है। सो बेसिकली वी आर काइंड ऑफ हेजिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अगर सर मैं जोन्स बैठ के बनाता हूँ, जोन बनाने के बाद मुझे ऑलरेडी पता है कि जी यहाँ से मेरा बाय है, यहाँ से मेरा सेल, एंड आई नीड टू वेट टिल द नेक्स्ट जोन। फॉर एग्जांपल मैंने बाय लिया, और अगर तो बाय मेरे फेवर में जाता है तो वेल एंड गुड, देन आई डोंट, माय सेल विल नेवर ट्रिगर्ड। तो बाय का जो मैंने प्रॉफिट लेना है वो मैंने ऑलरेडी ज़हन बनाया हुआ है कि जी मैंने नेक्स्ट जोन में प्रॉफिट ले लेना है। एम आई राइट? हाँ जी। तो सर मैं ये ऑर्डर, इनको मैं पेंडिंग ऑर्डर क्यों नहीं लगा सकता कि मैं एक बाय का ऑर्डर लगा दूं, एक मैं नीचे सेल का ऑर्डर लगा दूं, दोनों को ओपन छोड़ दूं, लेकिन बाय का जो टेक प्रॉफिट है वो मैं लगा दूं ऊपर वाले जोन पे, और वहां से अगर मैंने दोबारा, अब मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि मैंने वहां पे उसका टीपी ले लिया, तो अब मैंने नेक्स्ट जोन से मैंने बाय करना है या सेल करना है, और अगर मुझे पता है कि मैंने बाय करना है या सेल करना है, तो मैं दोबारा वही ऑर्डर वो वहां पे भी प्लेस करा दूं, पेंडिंग ऑर्डर, और उनका टीपी भी लगा दूं। आप अगर नॉर्मल ट्रेडिंग करना चाह रहे हो ना, थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग और मीडियम टर्म ट्रेडिंग का ब्लेंड करना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो इट्स फाइन, दैट्स हाउ इट शुड बी डन। और इसी तरह मैं कर रहा था, जो पाउंड डॉलर वाला अकाउंट था ना ग्रुप में आप लोगों के पास, ठीक है ना, उसमें आप देख रहे हो, उसी तरह मैं कर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर लगाए हुए हैं और टारगेट सेट किए हुए हैं, लेकिन ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये 1 मिनट चार्ट को कह रहा हूँ, क्योंकि 1 मिनट चार्ट, यू नो, मूवमेंट्स आर फास्टर, so you have to be active so that you don't miss the trade। क्योंकि काफी लोगों को अनफॉर्चुनेटली इशू है ना, फुल टाइम ट्रेडर वाली बात समझ में नहीं, जेन में नहीं घुस रही लोगों को। हर किसी को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, और मैंने बताया है कि फुल टाइम ट्रेडिंग कोई चीज नहीं होती। तो 1 मिनट के चार्ट पे फिर वो फुल टाइम ट्रेडर जो है 0.01 से खेल के पुश हो सकते हैं। तो जस्ट what you're saying cannot be done on 1 minute because of faster movement। हाँ, 30 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, घंटे का आप कर सकते हैं। तो सर मैं अगर 1 मिनट के ऊपर एंट्री ले रहा हूँ या 30 मिनट के ऊपर एंट्री ले रहा हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस? 30 मिनट का चार्ट क्योंकि टाइम फ्रेम बड़ा है, यू गेट मोर मनी। 1 मिनट के अंदर यू आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द मार्केट। ये अगर आप लेट से हेज कर रहे हो किसी ट्रेड के अंदर, ठीक है, 30 मिनट का चार्ट है, आई एम गिविंग एग्जांपल, 30 मिनट का चार्ट है, अगर आप हेज कर रहे हो ना, तो हो सकता है कि वो हेज में और एंट्री में जो फासला ना 70-80 पॉइंट का है, 70-80 पिप्स का है, लेकिन 1 मिनट के चार्ट में मे बी 10 पिप्स और 7 पिप्स, और इट मे बी लेस देन 30 पिप्स। गेट माय पॉइंट? तो सर अगर $1000 का अकाउंट है, उसके हाँ ऊपर जी, तो सर हम जो है ना वो 1 मिनट या 30 मिनट जो हमें इजी लगता है हम दोनों कर सकते हैं उसके ऊपर। हाँ जी, डिपेंडिंग ऑन द गोल। या
तो सर ये जो ऑर्डर हमने लगाने हैं सर, मैक्सिमम कितने जोन को मैंने एंटरटेन करना है एट एनी गिवन टाइम? अगर मेरे 4 जोन बने हैं तो 4 जोनों के ऊपर मैंने 4 पेंडिंग ऑर्डर लगा दिए, बाय के भी और सेल के भी, और हाँ जी, टीपी मैंने लगा दिए सिर्फ उसका, लेकर स्टॉप लॉस मैंने खुला छोड़ दिया सबका। हाँ जी, ठीक है। कैन आई डू दैट? Yes, you can do that. But again, your trades have to be protected. Like, what do I mean by that? फर्ज कर लो कि जो नीचे वाला जोन है ना, ठीक है, लेट मी टेल यू, यहाँ पर मेरी सेल लगी हुई है, ठीक है, इस जोन के ऊपर, ओके। जी सर। इधर से भी मेरी सेल खुली है, ये दूसरी सेल है, दोनों सेल्स खुली हैं, ओके। लेट्स से देयर इज ए थर्ड वन आल्सो, ओके, तीन सेल्स खुली रह गई। In that case as well, okay, I have to open 3 buys, with a decent distance between each. आप समझ रहे हो? 1, 2 and 3, okay? अब ये तीनों का जो टारगेट है ना इसी के अंदर है, ठीक है? इधर जाके मैं दोबारा से जो है I would sell again. I would have now 4 cells in this case. ऐसा होएगा नहीं, होगा भी लेकिन it won't be that critical or vital. It won't hurt your account. अच्छा, अब फर्ज करने के ये और ऊपर चला जाता है, मुझे 1 2 3 4 5 4 मेरी सेल्स खुल गई ना, तो मुझे यहाँ पर उसको काउंटर करने के लिए, उसकी डैमेज को डिक्रीज करने के लिए 4 बाइज लगानी पड़ती हैं। ऐसे नौबत आती है लेकिन मुसलसल नहीं आती। And now these 4 buys, their target is going to be in that zone, and I would resell until my account is restored. But ये प्रैक्टिस करने के लिए इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो ज्यादातर साइडवेज ट्रेडिंग पेयर्स के अंदर होगी, सारे पेयर्स में नहीं होगी। जैसे हमने यहाँ पर डिस्कस की है कि इसकी जो वाइड रेंज है, इट्स ए नॉन ट्रेंडिंग मार्केट, इट विल इवेंचुअली रीस्टोर। इसने किधर जाना है, किधर जाएगा, ज्यादा ऊपर 300 पिप्स मैक्सिमम ये ऊपर जा सकता है, नॉट मोर देन दैट। लेकिन सर जो मेरे सेल नीचे से खुल के आ रहे हैं उसके साथ सर मेरे बाय भी तो खुल के आ रहे हैं ना नीचे से, नहीं, क्योंकि बायर्स जोन। आप एग्जिट कर रहे हो ना। अच्छा ये देखो मैं आपको बताता हूँ, I'll delete all the zones now, ठीक है, ये मैंने सारे डिलीट कर दिए, ठीक है। लेट्स टेक ए वर्स्ट केस एग्जांपल, ओके। पहली बात तो ये है कि एक्सक्यूज मी, हियर ये मैंने सेल ली थी यहाँ पर, ये वाली, राइट। ठीक है, ये सेल मैंने ले ली। हम इधर ही चले जाते हैं ना, इस एरिया के अंदर ये चले जाते हैं हम, ये सेल खुली है मेरी, ठीक है। इसको काउंटर करने के लिए मैंने ऊपर बाय लगा दी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट जस्ट टू मेक इट इजी, ठीक है। ये बाय मैंने ले ली, ऐसे ही है। ऐसे ही। इस बाय के लिए जो जोन है वो तो इधर की तरफ है ना, इस तरफ है, राइट। इस बाय को मैंने इधर एग्जिट कर दिया, यहां पर प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, इसमें पैसे बन गए, डन। अच्छा, अब मैंने क्या किया है, अब मैं दोबारा से यहां पर सेल ली, ठीक है, इधर ये सेल ले ली मैंने यहां पर, ठीक है, यहां पर सेल ले लिया। अब हम इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की, ठीक हो गया, हम इधर आ गए, 2 सेलें खुल गई हैं। आर यू फॉलोइंग अप विद मी? जी सर। ठीक है ना, अब 2 सेलें आ गई हैं। अच्छा, अब इन 2 सेल्स को मैंने काउंटर करना है, ओके। आई एम गोना ओपन ए बाय, इसको हेज कर लिया क्योंकि जोन से बाहर चलेगी ट्रेड, एक हेज इधर ले लिया, एक हेज इधर ले लिया, ठीक है। अब ये जो 2 हेजेस मैं ले रहा हूं, ठीक है ना, उसका भी तो ऊपर बॉक्स बन रहा है ना इधर। देखिए सर, ये जो जहाँ पे आपने सेकंड सेल ली है यहाँ पे तो सर मेरी एक ही बाय बनती थी, क्योंकि इस जोन में जब मैंने प्रॉफिट बुक किया है अपनी बाय का, नीचे वाली का, तो वहां पे मैंने ये सोचा है कि यहाँ पे या तो मेरी सेल ट्रिगर होगी या मेरी बाय ट्रिगर होगी। लेकिन तो हो गई। मैंने, जी हो गई, तो सेल मेरी ट्रिगर हो गई, लेकिन सेल ट्रिगर करके थोड़ा सा मार्केट नीचे आई और फिर उसने मेरे बाय को ट्रिगर कर दिया ऊपर, तो मेरी बाय तो ऑटोमेटिक वहां पे, क्योंकि मैंने दोनों ऑर्डर इकट्ठे लगा दिए, बाय मैं का भी आपको और सेल। अभी मेरे साथ ये हरकत हुई है ना पाउंड डॉलर पे, मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखाता हूँ, ठीक है, आई शो यू, बट जस्ट ग्रास्प द आइडिया। अभी राइट 2 सर। सेल्स खुली हमारी, 2 सेल्स, तो ऊपर राइट सर। मैंने फासला देके 2 बायस लगाई है ना, लेकिन इन दोनों बायस को मैंने इधर ही एग्जिट करना चाहिए, बॉक्स के अंदर, ऐसे ही है। ऐसे ठीक ही है। है। जी। अब ये बॉक्स के अंदर मैं इसका प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। इस बाय का जो 2 बायस खुली थी, मैंने दोबारा से इसी बॉक्स के अंदर तीसरी सेल एग्जीक्यूट की है, और उस तीसरी सेल के ऊपर मैंने बायस लगा दिया 1 2 3। अब ये तीनों की तीनों एग्जीक्यूट हो ही नहीं, और यहां से मार्केट नीचे गिर गई। आप समझ रहे हो? ऐसे ही है सर। आर यू श्योर?
सर मैं समझ रहा हूँ ठीक कि है, ये वहां से इनको मैंने सेल ऐड कर खोल दिया के ना। नीचे आ गए। जी हाँ। हाँ जी, वहां पे सेल खुल के नीचे आ गई और तीसरी सेल सिर्फ चल रही है। अब वो बायर्स मैंने क्लोज कर दी जोन्स के अंदर। ठीक है, अब यहां से जब मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है तो उससे कंपनसेट कर दिया मुझे। अब यहाँ पर अब ये फारग है, ये हमारी नहीं हुई ट्रिगर। ठीक है ना, वी आर सिक्योर्ड, वी आर सेफ नाउ। ठीक है, नाउ व्हाट ऑप्शंस डू आई हैव, हियर जी इज सर। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। पहली चीज तो ये है कि लास्ट ट्रेड आती है इधर नीचे इसके ऊपर। ठीक है, यहां पर जो मिडल में एंट्री थी हमारी, सेकंड एंट्री, थर्ड लास्ट एग्जीक्यूटेड ट्रेड जब इधर मिडल में आती है तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कुड कैंसिल दिस ट्रेड, इसको ब्रेक इवन पे क्लोज कर दिया। ओके, और फिर जी यही सर। ट्रेड 50% पे जाती है तो मैं इसको भी कैंसिल कर सकता हूं इसके साथ। खलास 50% ब्रेक इवन हो गया। या इसको मैं और थोड़ा सा नीचे आता हूं कि इसके ऊपर प्रॉफिट आ जाए, इसके ऊपर जो है कम लॉस आएगा इस एरिया के अंदर, इसके ऊपर ज्यादा प्रॉफिट आएगा, आई कैन एग्जिट। और आई कैन, क्योंकि मुझे पता है कि साइकिल्स जो हैं इसी तरह गेम चलती है, आई कैन कीप ऑन ट्रेडिंग, आई कैन कीप ऑन हेजिंग, बुकिंग प्रॉफिट, हेजिंग एंड आई कैन प्ले अराउंड। ठीक है, दैट्स फाइन हाँ, अब ये कब करना है, लेट मी टेल यू। 0.01 अगर आप ट्रेड कर रहे हो $1000 के अकाउंट पे, फिर यू कीप ऑन ट्रेडिंग, यू डोंट हैव टू वरी। लेकिन अगर आप 0.01 के अकाउंट पे, ठीक है, आप ट्रेड, सॉरी, $1000 के अकाउंट पे 0.01 के बजाय आप अगर ट्रेड करें 0.05, ठीक है ना, फिर आपने चार्ट को क्लीन रखना है। फिर आपको इस तरह की मनी मैनेजमेंट अपनानी पड़ेगी जहां पर आप 2-3 कोशिश करो, पोजीशंस रखा करो, और जितनी जल्दी अकाउंट रिकवर हो जाए उससे आप फारग हो जाओ। यू गेट माय पॉइंट, इफ यू आर ट्रेडिंग विद जीरो। दैट्स फाइन सर। ठीक है, क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। you're welcome जी, you're welcome। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्रिप्टो के रेलेवेंट क्वेश्चन एंटरटेन हो सकता है? नहीं, कोई नहीं हो सकता, हम फ्यूचर्स ट्रेडिंग नहीं सिखाते। मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग लाइव करके दिखाऊंगा, आई हैव टेकन द नोट, आई एम वर्किंग ऑन इट। वो अभी नहीं, मेरा हौसला नहीं पड़ रहा। ठीक है, नो 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 फ्यूचर ट्रेडिंग फॉर क्रिप्टो, सॉरी। सर रिपल में अप्लाई करके एग्जांपल दे दें यार, ये नहीं, ये क्रिप्ट टीम, ये वाला आपने कॉन्सेप्ट मैंने बताया शुरू में ना, ये सिर्फ फॉरेक्स के लिए, ये वाला कॉन्सेप्ट, उसमें नहीं करना रिपल वगैरह के अंदर। लेट मी जस्ट शो यू। रिपल में अगर आपने करने तो डू इट ऑन स्पॉट बायर्स के अंदर। ठीक है ना, ये आपका रिपल, बाय द वे मैंने करके दिखाया था यार पिछले वीडियो में, मैंने आप लोगों को करके दिखाया था। ये लो रिपल के ऊपर चार्ट किस तरह आया हुआ है। There you go। ठीक है, समझ आ गई इधर क्या करना है? तो अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हो आपकी मर्जी है। इफ यू आर डूइंग मार्जिन ट्रेडिंग, यू आर डूइंग क्रेजी स्टफ, फिर आपको पता है इधर क्या करना है, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर बाय दिया, यहाँ पर बाय, इसको एग्जिट किया, यहाँ से शॉर्ट सेल किया, यहाँ से हेज करके अगले जोन में निकाल दिया, ये ना। लेकिन मैं इसकी रीजन पता है क्या है, असल में क्रिप्टो ट्रेडिंग, नैस्डैक और स्टॉक ट्रेडिंग ना, ये ज्यादातर ट्रेंडिंग पेयर्स हैं। ठीक है ना, ये लग रहे हैं कि साइडवेज है, लेकिन ओरिजिनली ये ट्रेंडिंग पेयर्स हैं। तो इसमें बड़ी धुलाई हो जाती है, पुट पड़ जाती है, समझ आई? इसलिए ये वाली स्ट्रैटेजी इस पे काम नहीं आएगी, तभी मैं आपको सिखाई नहीं है इस पे। मैंने इसलिए बोला है कि डोंट डू इट ऑन ऑयल, डोंट डू इट ऑन ऑयल, भी कमोडिटी है, यू नो, कमोडिटी की डिमांड सप्लाई वैलिड है। इनमें ज्यादातर क्रिप्टो वगैरह के अंदर मैनिपुलेशन चलती है। ओके बडी, समझ आ गई आपको व्हाट टू डू हियर? ऊपर से ये है कि मे बी इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन स्पॉट, यहाँ पर बाय एग्जीक्यूट की, फिर अगली बाय यहाँ पर ले ली, ठीक है, फिर नेक्स्ट बाय इधर जब मार्केट आई इस बॉक्स के अंदर इधर, ठीक है, ये तो प्योर सपोर्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी ना। फिर व्हेन दे गो अपवर्ड्स, सारे ये ऊपर जाते हैं, दिस वन गोज हियर, दिस वन गोज हियर, दिस वन गोज हियर, यू कैन एक्ट। लेकिन खाता बहुत है ना इन स्पॉट। फॉरेक्स के लिए फॉरेक्स पे करो, फॉरेक्स का पैसा प्रॉफिट आता है, विड्रॉ करो, क्रिप्टो खरीद लो। ओके अच्छा, और किसी का क्वेश्चन जी? एनीबॉडी हैज क्वेश्चन? काशिफ साहब, नहीं, पाउंड येन यूरो येन पे इंकरेज नहीं है स्ट्रैटेजी।
Team, do you have any other questions? जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछो, फिर मैं गोलगप्पे खाने जाऊंगा। मैंने आप लोगों के लिए ट्रेडिंग बहुत समराइज कर दी है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, इट्स इजी। हाँ, सबको मैं बताता चलूं, वो जो webtrader.co वाला इंडिकेटर है ना, आपने MQL5 का अकाउंट बनाना है, ठीक है, MQL5 पे अकाउंट बनाना है, उसके बाद अकाउंट बना के टूल्स ऑप्शंस पे जाना है। टूल्स ऑप्शंस पे जाके, ओके, इधर जाओ आप, किधर गया, कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी पे जाओ, वही यूजर और पासवर्ड आपको जो mql5.com से मिला ना, वो आपने यहां पर डालना है, ठीक है, यहां पर डालना है, ओके। इधर ऐड करने के बाद, ओके, यही जो आपके यूजर पासवर्ड है अपने मोबाइल फोन के MetaTrader 5 में डालना है, ओके, मोबाइल फोन के MetaTrader 5 या 4 उसकी सेटिंग्स में जाना है, उधर यही यूजर पासवर्ड mql5.com वाला इस्तेमाल करना है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, इनेबल पुश नोटिफिकेशंस, इनेबल पुश नोटिफिकेशंस, आपकी MetaTrader 5 की एक आईडी होगी MQL5 की, वो इधर ऐड करके इनेबल पुश नोटिफिकेशंस, ठीक है, और वेयर इज दी, एक ऑप्शन था इधर, FTP सर्वर, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, यू कैन इवन डू दैट। अब आपका जो इंडिकेटर है ना, चार्ट डिस्ट्रॉयर वाला, किधर गया, ये पुराना वर्जन है, नया वाला किधर है, मैंने मिस्टेक की हुई है इसके अंदर, इंडिकेटर के अंदर, हाँ ये खलास, ओके, ये आपका इंडिकेटर है, ओके। ये इंडिकेटर जब आपने ऐड कर दिया ना, इसकी इंडिकेटर की लिस्ट में जाओ, यहाँ पर आप मोबाइल अलर्ट को ट्रू कर दो, ईमेल अलर्ट को ट्रू कर दो, लेकिन ईमेल ट्रू, ईमेल कौन देखता है आजकल, ईमेल अलर्ट को ऑफ ही रखो आप, ठीक है ना, स्विच टू फॉल्स, एग्रेसिव मोड है और एक कंजर्वेटिव मोड है यहाँ पे, ठीक है, डिफेंसिव मोड, एग्रेसिव मोड, ओके। मैक्सिमम इसके अंदर ना 1000 से 5000 बार्स ही रखो, उससे ज्यादा मत जाओ, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, ओके। हाइट टेक प्रॉफिट ट्रू, हाइट स्टॉप लॉस ट्रू, आपने अगर टेक प्रॉफिट 1 2 3 4 ये सारे जो है आपकी स्क्रीन पे भी ड्रॉ कर देता है, जब एक सिग्नल वैलिड है ना, उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस नजर आता है, तो ये एडवांस फीचर्स है इसके अंदर। एंड इफ यू वांट दिस, बस आपका अकाउंट होना चाहिए, वो अकाउंट नंबर आप मेरे से शेयर कर दो व्हाट्सएप के ऊपर, एंड आई विल गेट दिस इंडिकेटर फॉर यू टू ट्रेड। मजे का इंडिकेटर है, इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए, या आपने हेज ट्रेडिंग करनी है, you can even do that. Let's check out something here. हम ले लेते हैं जी USD CHF का या AUD NZD का चार्ट, हम USD CHF ले लेते हैं यार, ये बड़ा काम करता है ये, USD CHF, ठीक है, ऐड हुआ भी है, कंट्रोल, हाँ ये लेट्स लुक एट दिस वन, ओके। ये देखो, आराम से इसके अंदर आप हेजिंग भी कर सकते हो, यू एरो आया रेड वाला, सेल क्लोज की, बाय थोड़ी सी ऊपर गई, उसको क्लोज कर दिया, जहां पे सेल आया, अगर सेल का फेल हो जाता है आप बाय करके यू कैन कीप ऑन ट्रेडिंग, इट्स अ गुड इंडिकेटर, कैन हेल्प यू मेक मनी एज वेल। तो जी दैट्स इट, हाफिज लतीफ साहब जनाब, गो अहेड। एक्सनेस तो ब्रोकर है जो मेटाट्रेडर सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है ना। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। सर मेरा अभी जो है प्रॉब्लम चल रहा है सर, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और अच्छा, अकाउंट जो है वो बूस्ट नहीं हो रहा, अकाउंट बूस्ट नहीं इमोशन हो जो रहा, है वो काफी
जी, वो इमोशन यानी मैं अर्न करता हूँ फिर लूज कर देता हूँ, अर्न करता हूँ फिर लूज कर देता हूँ, अर्न करता हूँ फिर लूज कर देता हूँ। अच्छा, तो सेम स्टिल जो है आप अपनी ये मुझे सिचुएशन चल स्ट्रैटेजी बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ। ठीक है, सबसे पहली चीज, और क्या ट्रेड करते हो? सर मैं गोल्ड ट्रेड करता हूँ। अच्छा, स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। स्ट्रैटेजी कौन सी है? स्ट्रैटेजी का नाम बताओ। बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड ही है। सप्लाई एंड डिमांड, ये टाइम फ्रेम कौन सा है? RSS टाइम फ्रेम कौन सा है? टाइम फ्रेम सर, टाइम फ्रेम 4 आवर टू 1 आवर। अर्ली एंट्रीज के लिए जो है, शार्प एंट्रीज के लिए जो है 5 to 15 मिनट। 5 to 15 मिनट्स, ठीक है, जबरदस्त। लॉट साइज? लॉट साइड 0.05, हम्म, यानी लेयर्स 0.05 के लेयर्स लगाता हूँ। अराउंड समटाइम 5 समटाइम 10। ओके। अकाउंट 1000 प्लस है? यस, फंडेड अकाउंट 5000 है सर। सो फंडेड अकाउंट है। अच्छा, कितना, कौन सा वाला, 50 वाला, 10 वाला? अभी 10 वाला है सर। अभी 10 वाला है। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 जी। फंडेड अकाउंट पे अब मेरी बात गौर से सुन लो, ठीक है? फंडेड अकाउंट पे जी आई वुड थिंक आपको 0.02 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 0.02 और 5 मिनट के चार्ट पे। ओके, 5 मिनट के चार्ट पे 0.02। ओके अगर आप सर। 1 घंटे के चार्ट पे जा रहे हो ना, तो फिर बड़े केयरफुली आपने 0.05 यूज करना है। 0.05 के ऊपर आप क्रॉस नहीं कर सकते। एंड कीप डूइंग वट एवर यू आर। वो आप अगर बड़ा लेवरेज, ओवर लेवरेज कर रहे हो ना, इसकी वजह से अकाउंट के फिर वार्ड लगती है। ओवर लेवरेज मत करो। 0.05 के साथ पैसे कमाना सीखो इस अकाउंट साइज के ऊपर। बहुत सिंपल है, इसके अंदर ज्यादा इतना ट्रेडिंग साइकोलॉजी वाली बात नहीं है। ओके, कोई लिमिट है, टाइम लिमिट है फंडेड अकाउंट पे? किस चीज की सर? कि इतनी ट्रेडें होनी चाहिए? नहीं सर, ये टाइम लिमिट तो नहीं है। तो फिर ठीक है, आप फिर 0.04 को एफिशिएंटली इस्तेमाल करना सीखो। 0.05 के ऊपर मत जाओ। यहाँ, यहाँ सुनो। आम, यार, पता है करते हैं, सुनो। कल हम एक और क्लास रखते हैं। ओके, कल मैं आपको फंडेड अकाउंट के रिलेटेड कुछ समझाता हूँ सबको, नैस्डैक के ऊपर। इज इट ओके? ओके सर। कल हम एक और सेशन रख लेते हैं, ठीक है? लेकिन अगर जो आप अभी जो सर कर रहे हो मैं जो कंटिन्यू है रखें। बता रहा हूँ, जी जी, पूछें। मैं जो है यानी कभी जो है वो 200 300 400 तक भी बनाता हूँ, लेकिन जो है समटाइम जो है यानी अभी लास्ट मंथ मैंने अराउंड 500 बनाया। ठीक तो है। क्योंकि ड्यूटीज मेरी इस तरह है, यानी कि यानी शिफ्टों में ड्यूटी है, तो समटाइम जो है अभी जैसे मैंने नाइट की हुई है, तो मैं इसी वजह से आपसे अर्ली क्वेश्चन पूछना चाह रहा था, क्योंकि मैंने सुना था फिर दोबारा नाइट जाना। तो समटाइम जो है यानी पेंडिंग ऑर्डर लगा के, स्टॉप लॉस लगा के मैं छोड़ देता हूँ। हम्म, ठीक है। और तो इस वजह से समटाइम जो है स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, तो इस वजह से जो है वो जो है जो 500 कमाया था, तो फारुग वो हो भी गया। चला गया। यानी कि गोल्ड आपको पता है आजकल जो है पूरा रिस्क यानी वो रिवॉर्ड अराउंड रेशियो टेन कितना थाउजेंड रखे हो? यानी अराउंड 10,000, यानी 10,000 से अबव जाता है, फिर 10,000 पे आ जाता है, 10,000 जाता है, 10,500 600, फिर 10,000 पे आ जाते हैं। ये जो है भाईजान, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रख रहे हो? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है आपका? 1 to 2 है, 1 to 4 है, 1 to 5 है, क्या कर रहे हो आप? सर रिस्क रिवार्ड रेशो सर मैं यानी रखता हूँ कि अगर मैंने यानी कि यानी मैक्सिमम जो है 20 पिप जो है वो मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ। हम्म,
और $50 से नीचे, यानी कि अगर $50 लॉस है तो ट्रेड में क्लोज कर देता हूँ। अगर प्रॉफिट कितना हो तो क्लोज करोगे? प्रॉफिट 50 यानी 30-40 पिप यानी नहीं, ये तो उल्ट उलट कर रहे हो ना, मिनिमम जो है 40 पिप। तो ये उलट कर रहे हो ना, 1 to 1 थोड़ी है। आप गलत ट्रेड लो, लेकिन अगर $50 का स्टॉप लॉस है, $100 का टेक प्रॉफिट रखते हो, 50 ट्रेडर गलत हो और 50 ट्रेडर ठीक हो, फिर भी आप प्रॉफिट में थे, यू नो दैट। जी सर। आप अपना देखो, आपने दो काम करने हैं, 0.05 पे हाथ बिठाना है, और दूसरा, अगर 50 पिप का स्टॉप, $50 का स्टॉप लॉस है ना, तो टारगेट $100 का होना चाहिए। $25 का स्टॉप लॉस है तो $50 का टारगेट होना चाहिए। आप 1 to 0.9 कर रहे हो, इतना फिर कूद पड़ेगी मार्केट में, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, यू हैव टू लर्न हाउ टू यूज। इस पे आ जाओ, मिनिमम 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे आओ। स्ट्रैटेजी चेंज मत करना, ठीक है? ठीक है सर। स्ट्रैटेजी चल रही है, इस पे हाथ बैठ गया है, और 0.05 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है? ओके सर। अब सर ट्रेडिंग अभी साइकोलॉजी। जो है मैं लेयर्स लगाता हूँ, तो अभी मैं, हाँ जी, बोलो। जी हाँ जी, सुनो आपकी मैं बात। लेयर्स लगाता हूँ, फिर मैं जो है इस अकाउंट पे कितनी लेयर्स, यानी कि कितनी लेयर्स मैं लगाऊं, यानी कि नॉर्मली मैं जो है वो 4-5 जो है वो लेयर लगाता हूँ। ठीक है, एक बात बताओ, ये लेयर्स आपने कितनी लगाई हैं? 5 लेयर्स लगाई हैं? हैं? आर फॉर यू विद मी? एग्जांपल आप 5 लेयर्स करना है। जी ये जी 5 लेयर्स है, इनका स्टॉप लॉस किधर है? इधर नीचे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है। जी, यानी अराउंड 10 पीप, 20 to 25 पीप यानी स्टॉप लॉस। नहीं, इन सब ट्रेड्स का स्टॉप लॉस एक ही जगह पे है? जी सर। ऐसे ऐसे कह रहा हूँ। जी सर। जी जी अच्छा, अच्छा भाईजान, अब ये बात सुनो मेरी। ये जो टोटल लेयर्स है ना, ये जी टोटल सर। लेयर्स जो लगा लिया आपने, ठीक है ना? ये टोटल लेयर्स को जी मुश्किलों से ना, ये टोटल को 0.25% या 0.5% होना चाहिए अकाउंट का। फंडेड अकाउंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अपना ट्रेड तो बंदा अपना अकाउंट खुल के ट्रेड करता है जाती, जी किसी का पैसा हो तो वो ट्रेडिंग इतने खुल के नहीं बंदा कर सकता। पता है क्यों? मैं बताता हूँ। 0.25% या 0.5% का आप स्टॉप लॉस लगा रहे जी हो, ठीक है? फिर आपका टारगेट 1 to 2 टाइम्स होगा ना। टारगेट 0.5% या 0.1% होगा एटलीस्ट, सॉरी 1.0%, करेक्ट? ऐसे ही है। जी सर। लेकिन मैं 1 to 5 रखता हूँ। मुझे 0.25 की जगह 1.25 कमाना है, और 0.5 की जगह 2.5 कमाना है। 5 गुना रखता हूँ, जिसके से मैं गलत ट्रेड भी लेता रहूँ ना, मैं एक आई मेक मनी। वो मैं आपको कॉइन टॉस वाली स्ट्रैटेजी बताई थी ना, हमने की थी ना एक्सरसाइज। डू यू रिमेम्बर दैट? कौन टॉस सर? मैंने, नहीं सर, मुझे नहीं याद सर। नहीं याद आपको? कौन से मेरा बैच? ख्याल है कि शायद मैंने वो सेशन नहीं दिया। अच्छा, ठीक है। बहरहाल, मेरा बैच 23 है सर। बैच 23। पहली चीज ये है कि 0.05 को नहीं फलांगना, ठीक है? दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताया था ओके कि सर। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है, इसको इम्प्रूव करो आप। तीसरी 1 चीज, हाँ, 1:2, 1:2 या 1:3, वट एवर, 1 to 2 कम से कम तो रखो ना, ठीक है ना? और तीसरी चीज मैंने आपको जी क्या बताया है कि आपका जो कुल स्टॉप लॉस है फंडेड अकाउंट पे, एक स्टॉप लॉस, टोटल स्टॉप लॉस 0.5% मैक्सिमम होना चाहिए। क्योंकि फंडेड अकाउंट आपको 8% दे रहा है ना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, ऐसे ही है ना? जी, एक दिन के लिए 5% है जी। ओ तो यार, लेकिन अगर एक दिन के टोटल लिए 8% 5% है हो तो गया, मैक्स। सुने सुन मेरी बात सुनो, अगर आज 5% जी लॉस आपका हो गया, कल 3% किया, फारग हो, है ना? ऐसे ही है ना? जी सही सर, कह रहा हूँ कि गलत कह ऐसे रहा ही हूँ है, मैं? ऐसे ही है। तो जी जी 0.5% का ऐसे ही अगर है मेरा सर। स्टॉप लॉस है, 0.5% का स्टॉप लॉस है, और मेरा टारगेट 2.5% का है, मैं 5 ट्रेडें भी ले लूं ना, 5 ट्रेडें, ठीक है?
4 जी मेरी लॉस हो गया, 4 पे लॉस हो गया। 4 का लॉस पता है मतलब क्या है कि मुझे 2% का नुकसान हुआ है, और जो 5वीं ट्रेड में जीता हूं ना उसपे जी मुझे 5% आया है, यानी 1% मैंने अर्न कर ली है। जी सर आप समझ रहे हो? जी सिर्फ एक ट्रेड है जिसके ऊपर मैंने 5% कमाई की है, सॉरी बल्कि मैंने 3% कमा लिया इस तरह, गलत होने के बावजूद। 80% मेरी ट्रेड 80 ट्रेडें बुलशिट गई हैं, और 20 ट्रेडें जो हैं वो कामयाब थी, और वो 20 ट्रेडें उन 80 पे भारी थी। समझ लगी इस बात की? जी सर जी सर हमने पिछले सेशंस किए थे फंडेड अकाउंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर, जहां पर मैंने ब्रैकेट ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का बताया था, ऑयल और नैस्डैक पे कैसे आप फंडेड अकाउंट जीत सकते हो। आप थे उसमें? कोई बात नहीं नहीं, सर एनीवे ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है? तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। 0.05 को स्किप मत करो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ाओ, स्टॉप लॉस शुड बी 0.5% ऑफ द अकाउंट। अब लेयर स्ट्रैटेजी जो है ना, ये वाली स्ट्रैटेजी चूंकि मैंने नहीं सिखाई ना, मेरे लिए थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करना टफ है, लेकिन मैं आपको फाइन ट्यून करके दे सकता हूँ। मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो मैंने सिखाई उन पर बात करना मेरे लिए ज्यादा इजी है, लेकिन आई एम श्योर आपका जिस तरह का एक्सपीरियंस है आप ये तीनों पॉइंट्स इंप्लीमेंट कर पाओगे, राइट? अगर आप फंसोगे पूछ लेना मुझे, प्राइवेटली पूछ लेना बेशक, ठीक है? जी सर सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है सर। देखिए अकाउंट जो है यानी ये मैंने अकाउंट जो है एक दिन परचेज किया, यानी ऑफर थी 50% मोर 50% ऑफर थी, तो $39 या समथिंग मैंने ये अकाउंट परचेज किया, और 2 दिन में जो है मैंने वो अकाउंट जो है वो पास कर लिया, यानी ओके, दोनों फेज जो है वो 2 दिन में मैंने पास कर लिए। तीसरे दिन ठीक है, मैंने जो है वो लाइव अकाउंट पे था। ओके। तो लेकिन लाइव अकाउंट के आने के बाद क्या यानी क्या चेंजिंग आई है कि मैं जो है यानी कि उसको यानी नहीं कर पा रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा, उसकी रीजन ये होती है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डेमो अकाउंट जो होता है वो डिफरेंट होता है, लाइव अकाउंट डिफरेंट होता है। डेमो अकाउंट में अपनी जेब से पैसे नहीं गए हुए, और लाइव अकाउंट में अपने पैसे जब लगते हैं या चलो चैलेंज होता है तो बंदे के पसीने छूट जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो स्ट्रेटेजी आप इम्प्लीमेंट करने लगे हो फंडेड अकाउंट पे जाकर, आपने 100 या 200 ट्रेडें मार्केट में उसी स्ट्रेटेजी के ऊपर टिक के नहीं ली होती तो आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता स्ट्रेटेजी के ऊपर। 200 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज का, 200 ट्रेड्स का ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, और ट्रेडर्स जो होते हैं वो फंडेड अकाउंट पे भाग जाते हैं, फिर उनको जब कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अब मैं नैस्डैक जो है आंखें बंद करके भी ट्रेड करूं, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है मैंने 100 ट्रेड के 1000 ट्रेडें इसके ऊपर ली हुई है, मैं तो 2012 से नैस्डैक और ऑयल ट्रेड कर रहा हूँ ना, ठीक है? तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि आप जब फंडेड अकाउंट जी पे जाते हो, आपको उन 100-200 ट्रेडों का जो पास्ट में आपने किए है उसका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं होता आपके डेमो पे, कि आपने उस रूल्स के मुताबिक उनको एग्जीक्यूट किया। मैं आपको मिसाल देता हूँ सबको, जो पुराने स्टूडेंट्स में खास तौर पर, फर्ज कर लो मेरे पास $10,000 का अकाउंट है और 0.01 लॉट में इस्तेमाल करता हूँ हर, ये मैंने सबको स्ट्रेटेजी सिखाई थी, इसकी रिकॉर्डिंग भी थी पिछले ग्रुप्स के अंदर। हर 100 पॉइंट के बाद मैं बाय लगाता हूँ, और हर ट्रेड का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, लेकिन टारगेट 250 पॉइंट का है। हर जी ट्रेड का वन स्टॉप लॉस फाइव 50 पॉइंट का है, 1 to 5। वो जो मर्जी यस सर मार्केट कर ले, जो मर्जी मार्केट कर ले, मेरा ना अकाउंट उड़ेगा। अगर $1000 का अकाउंट है, मेरी 10 ट्रेडों का स्टॉप लॉस हिट होता है, ठीक है, तो मेरा $100 उड़ता है, या $5, हाँ $100 उड़ता है। लेकिन अगर उनमें से ट्रेड्स कुछ हिट करती हैं तो मैं 200 क्या 150 $200 भी कमा लेता हूँ उसके ऊपर, और मैंने कोई एफर्ट की नहीं, पेंडिंग ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। मेरी प्रैक्टिस है, मैं स्ट्रांग हूँ उसके अंदर, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, मैं आराम से कर सकता हूँ, आई गिव यू एन एग्जांपल। ये मेरा एग्जांपल है, ये मेरी ले रही है, ठीक है? सर। तो ये मैं वजह सर है यही तो मैं पूछना कि चाह रहा हूँ, सॉरी मैं आपकी बात जो है वो काट रहा हूँ। सर यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए मैंने यानी कि पहले मैंने 50,000 का चैलेंज लिया, और उसको जो है मैंने 10 डेज में, अराउंड 10 डेज में यानी मैंने उसको पास कर क्लियर ली, कर लिया। जी जी 50,000 का चैलेंज, ठीक और है, 10% जो है 5 डेज में 10%। अगला जो है अगला फेज था 5% का, 5% जो है वो मैंने थोड़ा लेट जो है वो
किया, 5% जो है वो थोड़ा लेट जो है मैंने उसको अचीव किया। तो ठीक है। उसपे जो है कुछ अच्छा मैंने वो यानी किया जनरेट, सो उसके बाद जो है वो मैं रूल ब्रीच किया और बाहर निकल गया उससे। अभी जो है रिसेंटली जो है मैंने लिया था, मैंने शेयर किया था आपके साथ, तो वो मैंने जो है 2 दिन में जो है वो मैंने दोनों फेज जो है वो क्लियर कर लिया। ओके। लेकिन आप यही मुझे एक इस बात बात की बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये हर सारे चैलेंजेस के लिए स्ट्रैटेजी एक ही थी? जी जी, स्ट्रेटजी एक मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है प्राइवेटली। ओके। तो ओके। आरएसएस जो है यानी दो रेजिस्टेंस ब्रेक करें और जो है यानी दो स्पॉट ब्रेक करके दोबारा अपने रेजिस्टेंस एरिया में आए, और वहां से जो है वो मैंने वो रूल सेट किया हुआ है कि यहाँ जो है आएगा तो एंट्री करूंगा, एंट्री करने के बाद जो है मिनिमम जो है वो 30 पिप जो है, यानी कि मैं उसमें जो है यानी अगर हायर टाइम फ्रेम है तो हम्म। यानी अगर हाफ आवर 1 आवर, तो ये मोर देन 100 पिप भी जो है वो आपको देता है। मुझे सिर्फ इस बात की आपने समझ नहीं आ रही है, मेरे इमोशन जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे, क्या हो रहा है कि मुझे बस इस बात की समझ नहीं आ रही कि जब जो है मैं अकाउंट जो है वो 2 दिन में जो है वो फंडे का अकाउंट ले सकता हूँ, पास कर सकता हूँ चैलेंज, तो मैं अब उसको बूस्ट क्यों नहीं कर पा रहा। अब पहली बात तो ये है कि मार्केट के अंदर आपके कभी-कभी मार्केट बहुत मेहरबान होती है और कभी-कभी मार्केट फंसी रहती है। लास्ट टाइम पाउंड डॉलर 2 हफ्ते क्या नैस्डैक भी 1.5-2 हफ्ते फंसा रहा है। मार्केट में वॉलेटिलिटी मूवमेंट नहीं थी। लॉसेस आर पार्ट ऑफ द गेम। परफॉर्मेंस इफेक्ट हो जाती है प्लेयर्स की भी, प्रोफेशनल्स की भी, इट अफेक्ट्स। ओके। तीसरी चीज थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका जो एक इशू साथ-साथ मुझे नज़र आ रहा है वो ज़्यादा साइकोलॉजी का नहीं है, वो मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड ज़्यादा है। कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो उसके अंदर आई डोंट थिंक, मुझे फील नहीं हो रहा कि आपने 200 ट्रेडें ली हैं कभी। आपने फंडेड अकाउंट से पहले 200 ट्रेड कंप्लीट किए, 100-200 ट्रेडें आरएसएस पे? नहीं नहीं इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन यानी मेरा ख्याल है कि शायद हो गई होंगी 200 से शायद ज्यादा ही हो गई होंगी, लेकिन जब मैंने यानी कि स्टार्ट किया था तो मैंने यानी कि वो कंबाइन करके जो है अपनी एक स्ट्रेटजी निकाली है, तो उसमें जो है यानी विन रेट जो है वो 99% यानी मैं कह सकता हूँ कि इतना है, लेकिन समटाइम जो है यानी मार्केट अपोजिट भी चली जाती है। बिल्कुल। समटाइम न्यूज के टाइम में जो है वो अपोजिट भी चली जाती है। अगर न्यूज नहीं है तो 100% जो है यानी कि वो टेक्निकल एनालिसिस, अगर फंडामेंटल को आप सेंटीमेंट और ये वो निकाल दें तो वो मैंने आपके साथ जो है समटाइम स्क्रीनशॉट शेयर भी कर देता हूँ आपके साथ, आपके पास होंगे तो अराउंड द वीक यानी वीक से जो है वो कैलकुलेट करके अराउंड मिनिमम जो है वो टेक प्रॉफिट जो है वो 30 पिप में रखता हूँ, यानी कि अगर मैंने 5 लेयर्स भी लगाई हैं तो 5 लेयर जो है वो 30 पिप जो है मैंने निकाल ली है, और उसके बाद जो है एक आध लेयर में से उसमें भी जो है उसको उसमें से भी हाफ क्लोज करके और उसको ब्रेक इवन करके छोड़ आपके दिया। पास स्ट्रैटेजी की वीडियो है? अ, सर वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, आपको जो है मैंने वो लिख के जो है वो सेंड कर दिया था कि इस तरह जो है ये है। नहीं, जिधर से सीखी है उस बंदे ने कोई वीडियो शीडियो दी है आपको, सीख जिस तरह जहाँ से सीखी है स्ट्रैटेजी? नहीं सर, कोई वेबसाइट असल कुछ में है? यानी ये नहीं सर, वो जो है क्या है, मैंने जो है मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यानी ये मेरे ध्यान में जो है एक इस तरह जो है यानी मैंने वो चार्ट को ऑब्जर्व किया, यानी काफी देर से जो है वो कर रहा था, तो यानी ये बेसिकली है सप्लाई एंड डिमांड का ही, और सप्लाई एंड डिमांड का जो है यानी कि मैं उसको काफी ज्यादा मैं पढ़ रहा हूँ, और ये जो है फिर मैंने अपना एक को थोड़ा सा निकाला उसमें से, जो मुझे जो है वो यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम यानी कि अच्छा रिजल्ट दिया है इसने मुझे। तो मैंने फिर ओके। इसके लिए जो है वो देखें। लिख लिया कि ये चीजें होंगी तो हम्म। नहीं, आपका थोड़ा-सा केस डिफरेंस है, साफ बताऊँ। अब जो आप टेक्नीक यूज़ कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, वो मैं इतना ज़्यादा उससे वाकिफ़ नहीं हूँ। ना मैं इसको इतना ज़्यादा समझ पा रहा हूँ, ठीक है? बट आई गॉट द बेसिक आइडिया, क्योंकि हम लेयरिंग वाली चीज़ जो है क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के अंदर भी करते थे, इन्फिनिट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नाम से, लेकिन वो स्पॉट थी।
अब आपके लिए मैं सिर्फ यही आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आप 0.05 पे आ जाओ, और आपका जो स्टॉप लॉस ओवरऑल है ना वो 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ा दो। अगेन इट्स आई एम रिपीटिंग इट, ये आपको परफॉर्मेंस देगी। लेकिन मैं आपकी स्ट्रैटेजी के रिलेटेड कोई रिसोर्सेज वगैरह मुझे प्राइवेटली दे दो दोबारा से, मैं उसको समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट माई स्ट्रैटेजी, सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आप शेयर कर दो, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। अदरवाइज मैं अपनी स्ट्रैटेजी प्रपोज की है फंडेड अकाउंट जीतने के लिए, उसकी वो अगर आपको पसंद है तो यू कैन एग्जीक्यूट, अदरवाइज आप डिसीजन आप लोगे, नॉट मी। ठीक है सर वो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया है मैंने, यानी आपके पर्सनल जो है व्हाट्सएप पे जो है मैंने वो शेयर किया ठीक हुआ है। है, यानी कि जो मैं स्ट्रेटजी इस्तेमाल आफ्टर करता द हूँ क्लास, उसका जो है वो मैं एसओपी। मैं उसको देख लेता हूँ बाद में आफ्टर द क्लास। अभी तो मैं थोड़ा घूमने फिरने जाऊंगा क्योंकि हमारा वीकेंड है। जी जी, आई नो विल प्रॉब्लम सी सर, इट, जब आपके पास और टाइम फिर मैं होगा आपसे बात सर करूंगा। मैं भी हो सकता है कि मैं जो है वो साइकोलॉजी, लेकिन मैं जो है सर खुद समझ नहीं पा रहा कि क्या जो है मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी कम और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में मसला ज्यादा लगता है, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह आपने बात की है, सर सारी एक और बात बात की है आपने सर, अगर ट्रेडिंग की। अगर अगर सर ट्रेडिंग यानी स्ट्रेटजी में मसला है तो इसी के साथ जो है वो फंडिंग अकाउंट जो है वो मैं कैसे अचीव कर लेता हूँ? देखिए, जुआ जीता वही है जिसको आता नहीं खेलना। इट्स समथिंग कॉल्ड बिगिनर्स लक, हम बोलते हैं इसको बिगिनर्स लक। ठीक है, अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो तो इट मींस यू मेड मनी विद लॉजिक। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और आपको पता है कि आप जीत गए हो, ठीक है, तो वो फिर बिगिनर्स लक होगा। आई डोंट नो, आई कैन बी रॉन्ग, सर लेकिन ये मेरी स्ट्रेटजी पे जब सर पता ये ही नहीं तो फिर मैं ये कैसे कमेंट करूं। सर सर मैं वही बात कर रहा हूँ कि सर एक अकाउंट नहीं, यानी कि कुछ दोस्तों के अकाउंट भी जो है वो मैंने उनको जो है वो 10,000 के जो है अकाउंट जो है वो करके दिए हैं। सो लेकिन क्या, यही तो मैं सर समझ नहीं पा रहा कि अभी जो है जब मैंने जो है वो मुझे खुद समझ नहीं आ रही सर। मुझे पहले देखने दें कि आपने जो चीजें सेंड की हैं उसमें है क्या, उसको समझने दें। अगर मैं समझ गया आई कैन हेल्प, अगर मेरी समझ ना आई और आप भी एक्सप्लेन ना कर सके मुझे, ठीक है, देन आई कांट से, आई कैन नॉट सपोर्ट, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी टेक्निक्स पे कर सकता हूँ। ठीक है, आई नीड सम टाइम, ऊपर से वीकेंड भी है मेरा, मैं देखूंगा, रिव्यू करूंगा, मैं अपने कमेंट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि भाई यस इट्स फाइन, अदर लाइक आई कैन नॉट मेक एनी कंक्लूजन, मेरे पास वो इतना इनफ डाटा या रिपोर्ट्स नहीं है जिस तरह आप बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में कि मैं अपना कोई इस पे ओपिनियन या कमेंट दूं। आई हैव टू फर्स्ट सी, देन आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। सो मेरे नजदीक जी ये साइकोलॉजिकल नहीं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर रिलेटेड है। मे बी इट्स फॉर रेंज बाउंड प्रोडक्ट्स और मे बी इट्स फॉर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, आई डोंट नो। अच्छा जी, शबीर साहब कह रहे हैं सर एक्सनेस मेटा ट्रेडर और ट्रेडिंग व्यू में क्या फर्क है? ट्रेडिंग व्यू जो है चार्टिंग कंपनी है, चार्ट सर्विसेज प्रोवाइडर है, एडवांस चार्टिंग फीचर्स उनके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स और फैसिलिटी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बैक टेस्टिंग सिमुलेटर है इसके अंदर। ठीक है, ये MQL5 जो है मेटा कोट्स जिन्होंने मेटा ट्रेडर बनाया है उनका एक उनकी एक वेबसाइट है फॉरम वगैरह की। ऑलराइट, एंड सब में से कोई, इन सब में से कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रेड आप एग्जीक्यूट एक्सेस पे करोगे ना, चार्ट अप्रोक्सीमेटली 99.9% सेम होगा। बस ट्रेडिंग व्यू का चार्ट थोड़ा एडवांस्ड है, जूमिंग फीचर्स उसके अंदर ज्यादा अच्छे हैं। ओके, और कोई सवाल नहीं? सो लेट्स एंड दिस सेशन। आई होप आप लोगों ने आज कुछ सीखे एंड यू लर्न समथिंग। थैंक यू सो मच, अपना वीकेंड एंजॉय करें। इफ पॉसिबल हम कल भी इंशाल्लाह सेशन रखेंगे, अदरवाइज एंजॉय करते हैं, रात को मार्केट में हो जाना बंद। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।